हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के बारे में चर्चा करेंगे। यह हमें पता होना चाहिए कि यह अंश है वह किस रचना से लिया गया है। तो किस रचना से लिया गया? यह रामचरितमानस के लंका कांड से अवतरित है और जिसका नाम क्या है? लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इस वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे मैं बता चुका हूं, वो एक बार देख लीजिएगा। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप भाग संख्या 3, अर्थात हम कह सकते हैं कि भाग 1 और भाग 2 हमने पढ़ लिया है। तो अब भाग संख्या कौन सा पढ़ेंगे? भी 3 पढ़ेंगे। और ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। अर्थात लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो जाते हैं तो राम जी क्या करते हैं? विलाप करते हैं। क्या करते हैं? प्रलाप करते हैं। ठीक है। कवितावली के उत्तरकांड जो कवित दो कवित और एक सवैया दिया हुआ था वह भी हमने पढ़ लिया। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं कहता हूं कि एक बार पढ़ा देता हूं तो लगभग बच्चों को समझ में आ जाता है। और क्योंकि मैं एक शब्द को 3 बार रिपीट करता हूं, क्यों? क्योंकि मेरा उद्देश्य यही होता है कि मैं जितने समय आपकी क्लास ले उसमें वह बच्चों को याद होना चाहिए, तभी मेरा उद्देश्य कंप्लीट होता है। ठीक है। जीवन परिचय हमने देख लिया, सारांश हम लोगों ने पढ़ लिया था। यह सब हमें कहां प्राप्त होता है? तो हमारी पुस्तक का नाम क्या है? आरोह भाग 2 है। अध्याय संख्या की बात करें 8 है, जिसके लेखक कौन है? तुलसीदास जी हैं। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के लेखक कौन है, तो कौन है भाई? तुलसीदास जी है। कौन है? तुलसीदास जी। ठीक है। तो आपसे पता होना चाहिए लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के लेखक तुलसीदास जी। और कहां से लिया गया? अभी ये रामचरितमानस से लिया गया। कहां से लिया गया? रामचरितमानस से। ठीक है। रामचरितमानस के लंका कांड से। आपको पता होना चाहिए रामचरितमानस को 7 कांडों में विभाजित किया था तुलसीदास जी ने। अब लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। अब लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप भाग 3 स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सोरठा। अब सोरठा पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सोरठा एक छंद होता है। अब छंद तो सर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वार्णिक। ये कैसा छंद है? तो ये मात्रिक छंद है। अब मात्रिक छंद में भी कैसा छंद है दोस्तों? यह है अर्ध सम मात्रिक छंद। कैसा है? अर्ध समय मात्रिक छंद। अर्ध समय मात्रिक छंद अर्थात हम कह सकते हैं जितने चरण होते हैं तो आधे चरणों में समान मात्राएं होंगी, आधे में अलग यानी कि असमान मात्राएं होंगी। इससे पहले एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को कि जो एक छंद पढ़ा हम लोगों ने दोहा, दोहे का विपरीत जो होता है उसे सोरठा कहा जाता है। दोहे को यदि हम उल्टा कर दें तो क्या कहलाएगा? वो सोरठा कहलाएगा। ठीक है। अब दोहे में तो क्या था? पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं थी। ठीक है। और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं थी। ठीक है। कितनी 11 मात्राएं थी। ठीक है। अब मैंने कहा कि दोहे का विपरीत कर दें, दोहे का उल्टा कर दें, तो उल्टा कर दो भी। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए सोरठा में? यहां 13 थी, तो इसका उल्टा करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 11। तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हो जाएंगी और दूसरे और चौथे चरण में कितनी हो जाएंगी? 13 मात्राएं हो जाएंगी। बस हो गया विपरीत। तो ध्यान रखना, दोहे का विपरीत सोरठा दोहा है। सोरठे को उल्टा करेंगे दोहा बन जाएगा। ये दोनों ही छंद अर्ध सम मात्रिक छंद हैं, ध्यान रखना है। ठीक है। और विषम चरणों में तुक पाया जाता है, ये अभी ध्यान रखना है। विषम चरण यानी विषम गिनतियां कर लो 1 और 3, विषम में क्या होता है? अभी तुक मिलता है हमें। ठीक है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो अब देखिए सोरठा जो दिया हुआ है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, क्या दिया हुआ है? प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, बहे बानर निकर, आ गए हनुमान जी मी करुणा मह वीर रस। इसमें क्या लिखा हुआ है? जब प्रभु श्री राम प्रलाप करते हैं तो उनके प्रलाप को सुनकर के जो वानरों का समूह था वो भी व्याकुल हो गए हैं। व्याकुल हो गए उसी समय, जब व्याकुल हो रहे थे, सभी व्याकुल थे, उसी समय
हनुमान जी संजीवनी बूटी का जो पहाड़ था वो अपने हाथ में उठाए लेकर पहुंच गए। और जब तभी सभी लोग व्याकुल हो रहे, दुख हो रहे थे, करुण रस था उस समय, तो सभी में एक उत्साह जग गया। तो फिर कौन सा रस होगा हमारा? वीर रस उत्पन्न हो गया सभी में। तो कहते हैं ना, दुख में कोई खुशी आ जाती है तो दुख को हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो प्रभु, यहाँ प्रभु श्री राम जी के लिए आया है। किसके लिए? श्री राम के लिए आया है। प्रलाप होता है विलाप करना। क्या होता है? विलाप करना। सुनी सुनकर, सुनी सुनकर। कान, कान से विकल, विकल होता है व्याकुल, विकल होता है व्याकुल। बहे बानर निकर, बानर यानी कि वानर। और निकर का अर्थ ध्यान रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ होता है समूह। क्या होता है? निकर का अर्थ होता है समूह। ठीक है, तो प्रभु श्री राम, प्रलाप विलाप करना, सुनी सुनकर, कान बिकल बहे, बिकल यानी व्याकुल, बानर वानर, निकर का अर्थ होता है समूह। ठीक है, आ गयऊ, आगे, आ गयऊ आगे। हनुमान जिमी, जिमी यानी जैसे ही। कौन आ गए भी? हनुमान जी। करुणा यानी करुण रस में, मैं है यानी मैं, करुण रस। वीर रस यानी कि वीर रस। कोई दिक्कत है क्या? एक बार वापस देखिए सभी शब्दार्थों का अर्थ। प्रभु श्री राम जी के लिए आया है। प्रभु किसके लिए आया है? प्रभु श्री राम जी के लिए आया है। प्रलाप विलाप करना, प्रलाप क्या होता है अभी? विलाप करना। प्रलाप क्या होता है? विलाप करना। सुनी सुनकर, सुनी सुनकर, विकल व्याकुल, विकल व्याकुल, वानर वानर, निकर। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ये ध्यान रखना है। विकल का अर्थ, निकर का अर्थ होता है समूह। आ गयऊ, आ गए हनुमान, हनुमान जिमी जैसे ही, करुणा करुण रस, मैं मैं, वीर रस वीर रस। समझ में आ गया? तो देख लीजिए अब इसका भावार्थ। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम का प्रलाप अर्थात विलाप सुनकर वानरों का समूह भी क्या हो गया? व्याकुल हो गए। मतलब प्रभु श्री राम का विलाप वानरों का समूह अपने कानों से सुनकर क्या हो गए? व्याकुल हो गए। क्या हुआ कि प्रभु श्री राम का प्रलाप सुनकर के, प्रलाप सुनकर के, अपने कानों से सुनकर के वो भी क्या हो गए? व्याकुल हो गए। समझ में आ गया? वापस देखो, प्रभु श्री राम का प्रलाप वानरों का समूह अपने कानों से सुनकर के क्या हो गए? व्याकुल हो गए। आप कैसे भी सीधा सीधा भी आप लिख सकते हो। कैसे? कि प्रभु श्री राम का प्रलाप अपने कानों से सुनकर वानरों का समूह व्याकुल हो गया। सही दोनों, ये ध्यान रखना। तुम कहोगे सर पहले आप वानरों का समूह, फिर ये, आप कैसे भी लिख सकते हैं, अर्थ सही होना चाहिए। तो क्या लिखोगे? प्रभु श्री राम का प्रलाप वानरों का समूह अपने कानों से सुनकर क्या हो गए? व्याकुल हो गए हैं। आ गई हनुमान जी में करुणा में है वीर रस। और जैसे ही हनुमान जी संजीवनी बूटी का पहाड़ लिए हुए आ जाते हैं तो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है जैसे करुण रस प्रसंग में वीर रस प्रसंग उत्पन्न हो गया हो। यानी दुख की बातों में खुशी का माहौल छा गया हो, दुख में उत्साह का माहौल जाग गया हो। यानी कि दुख के प्रसंग में खुशी या करुण रस के प्रसंग में उत्साह रस यानी कि वीर रस उत्पन्न हो गया हो। कैसे? जैसे ही प्रभु श्री राम विलाप कर रहे थे तो वानरों का समूह उस विलाप को अपने कानों से सुनकर वो भी क्या हो गए? व्याकुल हो गए कि हमारे प्रभु श्री राम जी हैं, किस प्रकार से व्याकुल हो रहे हैं। तो जब स्वामी व्याकुल होगा तो उसके शिष्य तो व्याकुल होंगे ही। फिर उसी समय हनुमान जी संजीवनी बूटी का पर्वत अपने एक हाथ में लिए हुए आ पहुंचे। उसी समय करुण रस प्रसंग में ऐसा लगता है जैसे करुण रस प्रसंग में वीर रस उत्पन्न हो गया हो। ठीक है, अब शब्दार्थ देख लीजिए एक बार। प्रलाप विलाप करना, विकल, विकल होता है व्याकुल, निकर, निकर का अर्थ होता है समूह। ये ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिमी जैसे कि, करुणा करुण रस, पूरा लिखो थोड़ा सा, करुणा करुण रस
में, ये ध्यान रखना है। करुणा मतलब करुण रस, ठीक है। तो पहला विलाप करना, विकल, व्याकुल, निकर, समूह, जिमी, जैसे कि, करुणा, करुण रस, में हो गया। ऐसे आप लोगों को थोड़ा सा देखना है। सब शब्दार्थ हो गए, अच्छा कोई बात नहीं, डबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। भावार्थ देख लीजिए। प्रभु श्री राम का विलाप अपने कानों से सुनकर वानरों का समूह व्याकुल हो जाता है। इतने में हनुमान जी आ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे करुण रस प्रसंग में वीर रस प्रसंग प्रकट हो गया हो, उत्पन्न हो गया हो। समझ में आ गया कि प्रभु श्री राम का विलाप अपने कानों से सुनकर वानरों का समूह भी व्याकुल हो गया और उसी समय हनुमान जी आ जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि करुण रस प्रसंग में वीर रस प्रसंग क्या हो गया है, प्रकट हो गया है। क्या हो गया है? प्रकट हो गया है, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, चौपाई है हमारी। हर्षि राम बैठेऊ अनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वेद तब किन्हीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु बैठेऊ बराता, हर्षे सकल भालू कवि बराता। कपि पुनि वैद तहां पहुंचावा, जेहि विधि तब ही ताही लई आवा। देखो चौपाई क्या है, चौपाई, और चौपाई आप लोगों को पता ही है किसे कहा जाता है। यह एक मात्रिक छंद है और इसमें कुल कितने चरण होते हैं? कुल 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में, किसमें? प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ये हमें ध्यान में रखना होगा। तो क्या है? चौपाई है। चौपाई एक मात्रिक छंद है। इसमें कुल कितनी पंक्तियां, कितने चरण होते हैं? भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती है, ठीक है। देखो, हर्षी, हर्ष यानी खुशी के साथ, बैठे हूं यानी कि गले लगाना, गले लगाना। गले लगाना। अति कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञता। परम सुजान, परम सुजान जानकर। तुरंत वेद, वेद यानी वेद। तब कीनी उपाय, उपाय किया। लक्ष्मण हर्षाई, लक्ष्मण जी उठ बैठे हैं खुशी के साथ में। हृदय लाई प्रभु बैठे बराता, प्रभु श्री राम अपने भाई को अपने गले से लगा लेते हैं। हर्षे सकल, सभी, सकल यानी सभी या समस्त, समस्त भालू, भालू कपि वानर भ्राता यानी समूह या झुंड। कपि पुनि वेद तहां पहुंचाया, यानी कि कपि यहां आया है हनुमान जी के लिए, ये ध्यान आपको रखना है। यहाँ कपि आया वानरों के लिए, ठीक है। यही विधि, विधि यानी उसी विधि से जिस प्रकार से वो लेकर आए थे वेद को, और वहीं पर उन्हें पहुंचा दिया। तो इसमें क्या लिखा हुआ इस चौपाई में, इस काव्यांश में बता देता हूं पहले। जब हनुमान जी जब हनुमान जी संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर आते हैं, उसके साथ में वेद साहब को भी लाते हैं, तो उसी समय करुण रस में वीर रस उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही वो संजीवनी बूटी लाते हैं तो प्रभु श्री राम में खुश होकर के हनुमान जी को गले लगा लेते हैं, और गले लगाते हैं तो अति कृतज्ञता के साथ एक समझदार व्यक्ति की तरह, एक परम सुजान व्यक्ति की तरह, समझदार की तरह हनुमान जी की कृतज्ञता का क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। और वेद साहब को लाए तो उन्होंने तुरंत वेद उपचार किया। उपचार करते ही लक्ष्मण उठ बैठे खुशी के साथ में। यह सब देख करके प्रभु श्री राम अपने भाई अनुज भ्राता को, लक्ष्मण को गले लगा लेते हैं, और यह सब देख करके सारा माहौल खुशी से लहर उठता है। और वेद साहब को जैसे हनुमान जी जिस विधि से, जिस प्रकार से लाए थे, वहीं पर वापस ससम्मान वहां पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो एक बार शब्दार्थ देख लीजिए। हर्षी, खुश होकर या प्रसन्नता। बैठे हूं, मिलना या गले लगाकर प्रेम करना। हर्षी यानी क्या होता है? खुश होकर या प्रसन्नता के साथ। बैठे हूं यानी मिलना या गले लगाकर प्रेम करना।
प्रेम प्रकट करना, अति बहुत अधिक या अत्यधिक, बहुत अधिक या अत्यधिक, कृतज्ञता या आभार प्रकट करना, परम सुजाना ज्ञानी चतुर समझदार। यानी कि यहाँ परम सुजाना आया है श्री राम जी के लिए। किसके लिए आया है? श्री राम जी के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। अति बहुत अधिक या अत्यधिक, बेटेहु यानी मिलना, गले लगाकर प्रेम प्रकट करना, हर्षी होता है खुश होकर प्रसन्नता या खुश होकर प्रसन्न रूप से गले लगा लेना। हर्षी बेटेहु का अर्थ दोनों को एक साथ में हम ले सकते हैं। तुरंत, तुरंत यानी शीघ्र या जल्दी। वेद, वेद जो हनुमान जी लेकर आए थे ना, जिन्होंने लक्ष्मण का उपचार किया, किन्हीं किया। हर्षाई खुश होकर, भ्राता समूह, ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है। तहां वहां या वहीं, विधि जिस तरीके से या तरीका, विधि क्या होता है? जिस तरीके से या तरीका, उपाय जिसे हम कह सकते हैं। ताही उसको, विधि ध्यान रखना एक तो, और एक भ्राता ध्यान रखना। लई आवा लेकर आए। ठीक है, तो अब देखिए एक एक शब्द का अर्थ हमने बात कर लिया। अब इसके मैं भावार्थ व्याख्या की बात करता हूं। तो मैंने वैसे एक बार समझा भी दिया है अच्छे से, अब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। हर्षि राम बेटे हनुमाना, प्रभु श्री राम खुश होकर के हनुमान जी को गले लगा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गले लगाते हैं। और एक ज्ञानी व्यक्ति या समझदार व्यक्ति की तरह प्रभु श्री राम हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। यानी कि प्रभु श्री राम खुश होकर के हनुमान जी को गले लगाते हैं, गले लगा लेते हैं। और प्रभु श्री राम एक चतुर ज्ञानी समझदार व्यक्ति की तरह हनुमान जी का कृतज्ञता का क्या करते हैं? कृतज्ञता प्रकट करते हैं। कृतज्ञता क्या प्रकट करते हैं। तुरंत वेद तभी कीन्ही उपाय, और वेद साहब ने तुरंत क्या किया? उपाय यानी अर्थात उपचार किया। उठ बैठे लक्ष्मणी हर्षाई, यानी लक्ष्मण जी खुशी के साथ में उठ बैठे लक्ष्मण, यानी लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए हैं, और खुशी यानी उसके चेहरे पे झलक रही है। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, हर्षे सकल भानु कपि भ्राता। और जैसे ही यह दृश्य सब देखते हैं तो प्रभु श्री राम अपने भाई को क्या कर लेते हैं? गले लगा लेते हैं। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, यह सब देख करके समस्त भालू और वानरों का समूह भी क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। अभी तो व्याकुल हो रहे थे, अब सभी क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते। क्यों? क्योंकि वेद साहब ने लक्ष्मण जी का उपचार किया और वे तुरंत उठ बैठे और खुश नजर आ रहे हैं। कपि पुनि वेद तहां पहुंचाया, और हनुमान जी ने वेद साहब को जहां से लाए थे, जिस तरह लाए थे, जिस तरीके से लाए थे, उसी तरीके से सह सम्मान उन्हें वापस वहीं लौटा दिया या पहुंचा दिया। जेही विधि तभी ताही लही लावा, जहां से लाए थे वहीं सह सम्मान उन्हें, जिस तरीके से लाए थे उसी तरीके से उन्हें वहां पहुंचा दिया। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। प्रभु श्री राम खुश होकर के हनुमान जी को गले लगा लेते हैं, और एक समझदार व्यक्ति की तरह, एक ज्ञानी व्यक्ति की तरह प्रभु श्री राम हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और वेद साहब ने तुरंत लक्ष्मण का उपाय किया, और लक्ष्मण जी उठ बैठे हुए और चेहरे पर खुशी झलक रही है, यानी कि हंस रहे हैं। खुशी के साथ वे उठ बैठे लक्ष्मण। हृदय लाई प्रभु भेटे प्राता, यह सब देख करके प्रभु श्री राम अपने भाई को गले लगा लेते हैं। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, और यह सब देख करके समस्त भालू और वानरों का समूह भी क्या हो जाते हैं? खुशी के साथ उठ बैठते हैं, यानी खुशी के साथ माहौल जगा जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य सभी खुश हो जाते हैं। कपि पुनि वेद जहां पहुंचाया, जही विधि तभी ताही लही लावा, यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि हनुमान जी वेद साहब को जहां से लाए थे वहीं पर सह सम्मान, उसी तरीके से सह सम्मान वहीं पर वापस पहुंचा देते हैं। ठीक है, प्रसंग कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से अवतरित है। इस प्रसंग में लक्ष्मण उठ बैठे हैं और खुश हो गए हैं, उस प्रसंग का वर्णन यहां पर किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित
रामचरितमानस के लंका कांड में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से अवतरित है। इस काव्यांश में लक्ष्मण के ठीक होकर उठना और वहां उपस्थित सभी की प्रसन्नता का वर्णन किया गया है, यानी कि लक्ष्मण जी ठीक होकर बैठे। एक बात और ध्यान रखना, प्रसंग में हमेशा हमें एक तो पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना है, गलती मत कर देना। और दूसरी बात, ये हम ऐसे चिन्ह लगाते हैं ना इस प्रकार से, इसे बोला जाता है एकल उद्धरण चिन्ह। और पुस्तक के नाम में, लेखक के नाम में, पुस्तक के नाम में, लेखक के नाम में और उसकी रचना के नाम में सिंगल उद्धरण चिन्ह अवश्य आपको लगाना है। गलती नहीं करनी है हम लोगों को बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, और हो गया सभी। तो आरोह भाग 2 के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से अवतरित है। इस पद्यांश या काव्यांश में लक्ष्मण के ठीक होकर उठना और वहां उपस्थित सभी की प्रसन्नता का वर्णन किया गया है। भावार्थ व्याख्या देख लीजिए। इस प्रसंग में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि हनुमान के आने पर श्री राम ने प्रसन्न होकर उन्हें गले लगा लिया। परम सुजान और एक समझदार व्यक्ति की तरह भगवान श्री राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और वेद ने तुरंत उपचार किया, जिससे लक्ष्मण उठकर बैठ गए और बहुत खुश हुए। कहने का तात्पर्य क्या है कि तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि हनुमान के आने पर श्री राम प्रसन्न होकर उन्हें क्या कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं। और एक समझदार व्यक्ति की तरह, एक परम सुजान की तरह, ज्ञानी व्यक्ति की तरह भगवान श्री राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। जैसे हम लोग नहीं कहते, कोई हमारी सहायता कर देता है तो कहते हैं भैया मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका इस एहसान का पता नहीं कभी चुका भी पाऊंगा, नहीं चुका। मतलब इस प्रकार से एक समझदार व्यक्ति की तरह, ज्ञानी व्यक्ति की तरह वो हनुमान जी के प्रति इस प्रकार का भाव प्रकट करते हैं। और वेद ने तुरंत उपचार किया जिससे लक्ष्मण उठकर बैठ गए और बहुत खुश हुए। प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को गले से लगा लिया। इस दृश्य को देख करके भालुओं और वानरों का समूह खुश हो गए और हनुमान ने वेद को वहीं उसी प्रकार पहुंचा दिया जहां से वे उन्हें लेकर आए थे। और हनुमान जी ने क्या किया, वेद साहब को जहां से लाए थे ससम्मान उसी तरीके से जिस प्रकार उन्हें लाए थे वहां उन्हें वापस लौटा दिया। ठीक है, अब देख लीजिए विशेष में आपको पता ही है, क्योंकि मैंने बता रखा है, बार बार बता रहा हूं, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और यही चीजें बहुत ही एक महत्वपूर्ण होती हैं जो आप लोगों को दिक्कत भी देते हैं। क्योंकि रामचरितमानस है वह किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, अवधी भाषा में लिखा गया है। और मैंने बताया भी था जिस रचना के अंत में ली और नी होता है, ली और नी होता है, जैसे मैं कह दूं गीतावली, कवितावली, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, ठीक है। और इस प्रकार से जितनी भी रचनाएं हैं जिनके अंत में ली और नी होता है, ये सभी रचनाएं तो होती हैं ब्रज भाषा में रची हुई। किस भाषा में? ब्रज भाषा में, ठीक है। और जिसके अंत में ये नहीं है, और दो और हैं, एक बात ध्यान रखना, प्र और त्रि, जिसे हम कह सकते हैं, त्रि तो होता है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, और प्र होता है रामाज्ञा पर्सन, रामाज्ञा पर्सन। ये दोनों भी किसमें है? ब्रज भाषा में संकलित है। इसके अलावा तुलसीदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी अवधी भाषा में रचित हैं, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। तो भाषा में पता चल गई है कौन सी भाषा है। अभी भाषा अवधी है, छंद चौपाई है, और वर्णों की आवर्ती कारण अनुप्रास अलंकार है। और लक्ष्मण के ठीक होने पर प्रभु श्री राम वहां उपस्थित सभी की खुशी का वर्णन किया गया। देखो, एक तो ये भाषा का बात में ध्यान रखना है, और वहां सोटा था, वो सोटा विशेष लिखना है तो वही ध्यान रखना, भाषा अवधि, दोहा सोटा। दोहा आया था ना अभी, करुण रस में वीर रस उत्पन्न हुआ था, ठीक है। हाँ, छंद चौपाई है, चौपाई के बारे में बता चुका हूँ। एक मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। वर्णों की आवर्ती का आप लोगों को पता है, अनुप्रास अलंकार होता है। लक्ष्मण के ठीक होने पर प्रभु श्री राम वहां उपस्थित सभी की खुशी का वर्णन किया गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सेशन में आप सभी का बनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।